श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत आता है। इस दिन शिव जी और पार्वती की पूजा की जाती है। रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन भांग धतूरा दूध दही घी चीनी शहद फल फूल कमलगट्टे धतूरे बेल पत्र प्रसाद और दक्षिणा चढ़ाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। और महाशिवरात्रि के दिन कम से कम 4 पहर की पूजा तो अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो सुबह और प्रदोष के समय 2 समय शिव का अभिषेक करें, शिव पूजन करें, व्रत रखें, रात्रि में जागरण करें, 4 बार शिव जी की आरती करें और शिव जी को भोग लगाकर उस प्रसाद को सबसे में बांटे। तो आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कोई भी चीज हमारे भोलेनाथ को पसंद नहीं है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक निशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह व्याकुल हो एक तालाब के किनारे बह गया। उसी स्थान पर एक बेल का वृक्ष था, उसके नीचे शिवलिंग की स्थापना थी। बहेलिये ने उसी पेड़ की टहनी पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ही ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर कुलाचे भरती हुई आई। तब बहेलिये ने उसे मारने के लिए वह तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया करने के बाद शीघ्र ही वापिस आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों में आ गया, उसकी बातें मान ली। थोड़ी देर रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरनी उस स्थान पर आई। बहेलिये ने निशाना साधते हुए उस हिरनी ने भी यही निवेदन किया कि मैं त्रिकुरिया से निर्वित सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तीसरी बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उस जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, हे बहेलिये, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर रहा हूं, तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा कि हे व्याधराज, मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है क्या? तो मुझे भी मारिए। अगर नहीं मारा तो वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई है, तो मुझे उनसे मिलकर आने के बाद ही मारना। मैं उनका ही सहचर हूँ। हिरण की करुणामय वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर बीती हुई सारी कहानी सुनाई और उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास किया, पूरी रात जागरण किया। शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरते हुए यानी उन्हें चढ़ाने के कारण बहेलिये के आंतरिक सुचिता आ गई। उसका मन निर्दय से कोमल में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह पूर्व अहिंसावादी बन गया। उसने पूर्ण रूप से अहिंसावादी बनने का निश्चय कर लिया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया और उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और पूर्वकृत कर्मों का पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना करी और शंकर भगवान ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों ये थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।